नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। तो मैंने दोस्तों जो मैं इससे पहले वीडियो में बताया था, यानी जो कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। आज मैं दोस्तों बात करूँगा जो शक्ति, जो पावर होती है वो क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में बात करूंगा। साथ साथ इसको मैं डिफाइन भी करूंगा, ये किस कंडीशन से इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ कैसे इसके जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जो शक्ति पर आधारित फॉर्मूले होते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट के अंतर्गत। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहें दोस्तों, ये क्लास चलाई जानी है तुम्हारी अलीगढ़ में, जो यूपी में पड़ता है। और इसमें तुम्हारी जैसे इसरो, DRDO, DMRC और जैसे रेलवे और भी जो क्लासें होती हैं दोस्तों, जैसे तुम्हारा मुख्य टारगेट है UPCL TE2, तो उस पर दोस्तों UPCL TE2 और JEE की भी क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट होने जा रही है कुछ दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यानी जो शक्ति क्या होती है, तो शक्ति के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों जो भी इससे पहले मैंने क्लास किया था उसमें बताया था ये, तो मैं बात करूँगा शक्ति की। किसकी बात करूँगा? शक्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है। दोस्तों ये प्रत्येक वीडियो जो बनाई जा रही है तुम्हारे, यानी जो बोल सकता हूँ मैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जो आधारित बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्या होता है प्रत्येक मशीन का क्या होता है, वेश होता है। जब तक तुम इसे नहीं समझ पाओगे, जब तक तुम्हारी कोई भी मशीन भी समझ में नहीं आ सकती है। जितने भी दोस्तों मैं डिटेल में बता रहा हूँ उसे व्याख्यान करके, ये प्रत्येक चैप्टर के तुम दोस्तों क्या कर सकते हो, यानी नोट्स बना सकते हो। तो इस प्रकार मैं बात करूँगा जैसे आगे। मैं बात करूंगा दोस्तों शक्ति की। किसकी बात करूंगा? शक्ति। शक्ति क्या होती है, या मैं बोल सकता हूं पावर। क्या बोल सकता हूं? पावर। जैसे मैं बात करूं पावर क्या होती है, हम बोल सकते हैं कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। इससे हम जो प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं, नहीं P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो इसका बनता फॉर्मूला शक्ति इक्वल टू बनता है कार्य बट्टे समय, या मैं बोल सकता हूँ P बराबर W/T। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं डेफिनेशन के बारे में बताया। ये बोलते हैं इसे वर्क होता है, यानी कार्य होता है हमारा। ये क्या होता है? टाइम होता है। ये क्या होती है? पावर होती है। वो क्या होती है? शक्ति होती है। तो हम बोल सकते हैं कार्य करने की दर, जो तुम्हारा समय को जो बोला जाता है वो क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो यूनिट बनती है, इसकी क्या बनती है? यूनिट बनती है। इसका जो मात्रक बनेगा, क्या बनेगा? जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है इसमें? यानी जूल होता है। क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं? जूल प्रति सेकंड। अथवा हम बोल सकते हैं वाट। क्या बोल सकते हैं? वाट। ये दोस्तों यूनिट बनी है तुम्हारी किसकी? शक्ति की यूनिट। तो बोल सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं? 1 वाट इज इक्वल टू जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। ये जितने भी दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितने भी तुम्हारे जो मात्रक होते हैं, मात्रक भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो भूल जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन और मात्रक और साथ साथ इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों मैं बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसमें आगे बात करता हूँ। अब दोस्तों इसमें इसके जो फॉर्मूले बनते हैं शक्ति के, तो वो कैसे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा P बराबर W/T, तो ये होता है। एक पढ़ा होगा विभव क्या होता है।
तो विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। तो ये होता है पोटेंशियल, यानी बोल सकते हैं विभव का फॉर्मूला V बराबर W/Q। जब हमें पता है P बराबर W/T है तो इससे हम निकाल सकते हैं विभव से W बराबर निकालूंगा तो दोस्तों क्या बनेगा? V/Q। अब दोस्तों हमें पता था Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। तो इसका भी विशेष का ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। Q बराबर होता है IT। यदि मैं इसमें जब P बराबर क्या रखूँ इसमें, यानी इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लूँ तो W बराबर V/Q रख दूँ इसके अंदर, तो V/Q अपन क्या आ जाएगा? T। अब हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। यदि मैं क्या इसमें रखता हूँ Q बराबर IT रखता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो बनेगा P बराबर IT/T, VIT/T। तो T से T कटा तो फॉर्मूला बना P बराबर VI। ये भी दोस्तों पढ़ा होगा तुमने कि P बराबर VI कहाँ से आता है, तो कोई इस कंडीशन से निकल के आता है। ये बात इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, अब पूछ रहता है जैसे ये क्या तुम्हारी शक्ति बराबर होगा वाट इंटू एम्पियर, या बोल सकता हूँ विभवांतर गुणा क्या होगा? वैद्युत धारा। इसका फॉर्मूला भी बन सकता है। अब मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो देखो दूसरी यूनिट इसकी निकलेगी, तो हमें ये क्या तुम्हारा वोल्टेज है या विभव बोल सकते हैं इसमें, और ये क्या तुम्हारा धारा, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या बनी? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, सॉरी क्या बनी? वोल्ट एम्पियर। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। तो ये भी दोस्तों फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यानी ये भी वाट के बराबर होता है, अथवा हम बोल सकते हैं इसको वाट। तो हम बोल सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू भी बन सकता है, 1 वाट इज इक्वल टू बन सकता है, यानी वोल्ट एम्पियर के। किसके बराबर बन सकता है? वोल्ट एम्पियर के। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जितने भी बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी पिछली बार UPPCL में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, वहाँ पर भी आया था। यानी P बराबर V² पर फॉर्मूला था, उसमें वोल्टेज दिए थे और रेजिस्टेंस दिया था और पावर पूछी थी। उस कंडीशन से हम पावर भी निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस पर और बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो फॉर्मूले दोस्तों क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले मैं इस पर देखता हूँ। तो देखो इसमें जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ। अब देखता हूँ दोस्तों इसमें क्या क्या निकलता है तुम्हारा, इसके फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं P बराबर VI से। अभी हमने जो निकाला है तुम्हारा P बराबर VI, क्या निकाला? P बराबर VI। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, P बराबर W/T भी बता दिया मैंने, और P बराबर VI, और बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे इसके, 3 फॉर्मूले और बनेंगे इसी से, 2 फॉर्मूले। तो हमें पता है कि P बराबर दोस्तों क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI। अब हमें पता है यहाँ पर I बराबर होता है V/R। क्या होता है? I बराबर V/R। इससे मैं यदि इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो I बराबर V/R में रख दूँ, इसे वैल्यू को रख दूँ, तो यहाँ पर बनेगा P बराबर क्या बनेगा? V/V/R। I किस स्थान पर रख दिया मैंने? किसके स्थान पर? I के स्थान पर। तो इसका जो फॉर्मूला बना तो क्या बनेगा दोस्तों? V²/R। तो बनेगा P बराबर V²/R। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर इसी क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया, तो इस 2 माना इसमें मैं क्या रख दूँ, यानी V बराबर इंटू क्या रख दूँ? IR रख दूँ। जब मैं V बराबर IR रख दूँ इसके स्थान पर तो फॉर्मूला बनेगा P बराबर I²R² अपन क्या बनेगा? R से R एक कटा तो फिर P बराबर I²R। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इस प्रकार दोस्तों इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। क्या इधर बनते हैं? 3। तो P बराबर बनता है एक VI, एक बनता है P बराबर V²/R, एक बनता है P बराबर I²R। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सभी फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। जब हमें इसमें पावर की कंडीशन में हम धारा पूछता है या वोल्टेज पूछता है, I बराबर बन जाएगा P/V भी बन सकता है, या इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? V बराबर क्या निकाल सकते हैं? P/I निकाल सकते हैं। वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं, पावर भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसी प्रकार जब रेजिस्टेंस दिया हो पावर की केस में यानी शक्ति के केस में तो हम R बराबर क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस हमें पूछा हो तो R बराबर निकलेगा तुम्हारा V²/P।
अब इसी प्रकार हमने जैसे निकालना है, हमें धारा निकालनी है, तो धारा आई स्क्वायर बराबर निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं पी अपॉन आर, या हम बोल सकते हैं आई बराबर क्या बोल सकते हैं अंडर रूट में पी अपॉन आर भी हम ज्ञात कर सकते हैं धारा। इस प्रकार हम फॉर्मूलों का हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले हैं ये इम्पोर्टेंट बनते हैं और यही फॉर्मूले बन जाते हैं आगे चल के। ये इस प्रकार होते हैं, P बराबर क्या होगा तुम्हारा वी आई इजिकल टू बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू आई स्क्वायर आर। ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये इस प्रकार इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी मैंने प्रत्येक का डिक्लेयर कंडीशन में ऐसे बता रहा हूँ। अब देखता हूँ दोस्तों इसमें, यानी मैं बात करूँगा नेक्स्ट, यानी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में बात करूँगा, ऊर्जा क्या होती है। अब दोस्तों ऊर्जा पढ़ा होगा तुमने, ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता या बोल सकते हैं न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उससे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने ऊर्जा का संरक्षण नियम भी यही बताया था। इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण नियम बनता है। जैसे मैं बात करूं ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा या बोल सकते हैं एनर्जी। जैसे हम सब ने खाना खाया, वो क्या है, एक हमने खाना खाया और हम जो वर्क कर रहे हैं, वर्क किया, वो सभी क्या है, जैसे हमने खाना खाया तो हमें क्या हुआ, एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। वो एनर्जी उसको हम काम करने के रूप में या किसी ना किसी के रूप में उसे हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं कहीं ना कहीं। वही क्या हो जाती है तुम्हारी ऊर्जा। तो हम बोल सकते हैं ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन बनती है जैसे ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या हमारी ऊर्जा। जैसे इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों क्या बनता है, जैसे मैं बात करूँ यहीं पर तो E बराबर बनता है इसका P इंटू टी। क्या बनता है, P इंटू टी। ये किसका, एनर्जी का। किसका है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक प्रकार की क्या तुम्हारी एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। तो इसका जो मात्रक बनता है, एनर्जी का मात्रक क्या बन जाएगा, क्योंकि P क्या होता है, इसमें पावर होती है, और ये क्या होता है तुम्हारा टाइम होता है। तो हमें पता है पावर होती है, ये क्या तुम्हारी पावर है, और ये क्या तुम्हारा टाइम है। तो हम बोल सकते हैं, यानी ये टाइम हो गया तो इसकी पावर का जो यूनिट बताई थी मैंने अभी, वाट होती है। क्या होती है, वाट। और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, वाट सेकंड बनेगी। क्या बनेगी, वाट सेकंड। इस प्रकार से तो उससे इसकी यूनिट बनाई जाती है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे मैं बात करूं एनर्जी के बारे में, एनर्जी पूरी तरह से डिफाइन करता हूं ये कैसे होती है कैसे नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था जो चार्ज के बारे में, जैसे चार्ज क्या होता है, जैसे हमारी कोई एक एवोनाइट की छड़ हो या क्या हो, एवोनाइट की छड़, या क्या हो, बिल्ली की खाल हो, या हम बोल सकते हैं या कांच की छड़, कांच की छड़, या हमने ले लिया रेशम का कपड़ा। क्या ले लिया, रेशम का कपड़ा। और मैंने इधर क्या ले लिया, यानी एवोनाइट की छड़, और इधर क्या ले लिया, एवोनाइट की छड़ के साथ ले लिया मैंने बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। अब मैं देखता हूँ जैसे कांच की छड़ मैंने इधर से इस कंडीशन से ले ली, ये तुम्हारी क्या है, कांच की छड़।
इधर से मैंने ले ली, तो इस कंडीशन से ये क्या हुआ तुम्हारा, यानी रेशम का कपड़ा। इसी प्रकार मैं इसमें देखता हूँ, ये क्या हुआ तुम्हारा, यानी एबोनाइट की छड़, और इधर से मैंने ले ली तो ये क्या हुई तुम्हारी बिल्ली की खाल। अब जैसे जैसे मैं इन दोनों को रगड़ूंगा, क्या करूँगा, इनको रगड़ूँ या इनके बीच क्या हुआ घर्षण बल पैदा करूँ, यानी इन्हें रगड़ने पर तो इसके अंदर क्या होगा, एक चार्ज डेवलप होगा। और वो चार्ज किस कंडीशन का होगा, तो ये कांच की छड़ होती है, ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, त्याग करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। और जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है तो कांच की छड़ होती है वो कैसी हो जाती है, धन आयन हो जाती है। कैसे हो जाती है दोस्तों, धन आयन होता है। इसी प्रकार जब रेशम का जो कपड़ा होता है इसके साथ लगाया जाता है तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, तो इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेगा, ठीक है, ये जो अपने धनायन को कांच की छड़ को दे देगा, और कांच की छड़ इधर से इधर आपस में क्या कर देती है, ये ऊर्जा को परिवर्तित करती रहती है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आपस में रगड़ा जाता है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कुछ समय बाद एक हमें स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर कांच की छड़ को जब हम इसके समीप लेके आते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि चार्ज डेवलप होगा। और वही क्या करती है, जो नेगेटिव प्लेट हो जाती है, तो रेशम का जो कपड़ा हो जाता है वो कैसा हो जाता है तुम्हारा, ऋण आयन। कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इस कंडीशन से मैं बना दूँ इसे, या मैं बोल सकता हूँ इस कंडीशन से। तो ये तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारा इस पर तो ये कैसे हो जाती है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेती है। ये कैसे ऋण आयन हो जाती है प्लेट, और ये कैसे हो जाती है तुम्हारी धन आयन, क्या बोल सकते हैं, धनात्मक आवेश हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, रेशम का कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। और इस कंडीशन में ये वाली प्लेट कांच की छड़ हो जाती है, धन आयन हो जाती है, और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, तुम्हारा ऋण आयन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी प्रकार इनके बीच में जो क्या होता है, आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच में डेवलप होगा, क्या होगा, आकर्षण बल, या बोल सकते हैं प्रतिकर्षित बल। दोनों के बीच में डेवलप होगा, उस कंडीशन में बात करूंगा मैं। तो यानी ये एक चार्ज हुआ, यानी इनके अंदर यही तुम्हारा चार्ज एक फोर्स के रूप में डेवलप हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, फोर्स के रूप में। ऐसे में बात करूँ इसे, जो एबोनाइट की छड़ है, ऐसे बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए। ये एबोनाइट की छड़ होता है, इसको हम जब स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, इससे रगड़ने के बाद बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो ये बिल्ली की खाल हो जाती है। ये कैसे हो जाती है, तुम्हारी ऋण आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का, ये एबोनाइट की छड़ होती है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, त्याग, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है। और त्याग करेगी तो ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो ये इस कंडीशन से ऋण आवेशित हो जाती है, और ये अपने चार्ज को इसे दे देती है घिसने पर एबोनाइट। तो ये कैसा होता है, धन आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, धन आवेशित होता है। तो इस कंडीशन से बोल सकते हैं जो तुम्हारी, जैसे क्या हो जाता है, तुम्हारा धन आवेशित हो जाती है, या धनायन बोल सकते हैं, या धन आवेशित हो जाती है ये छड़। ये क्या हो जाती है, तुम्हारी ऋण आवेशित। तो इस प्रकार दोस्तों इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अंदर भी मैंने बताया था जो बल पैदा हो जाता है, तो वही बल होता है तुम्हारा प्रतिकर्षित बल। कैसा हो जाता है, तुम्हारा प्रतिकर्षित बल इनके अंदर डेवलप होता है। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया इनके बारे में, जो यही तुम्हारा यही क्या तुम्हारी एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। यहीं से हमारा क्या बना था, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहीं से क्या बनता है हमारा चाय क्यू बराबर क्या बनता है, एनी। क्या बनता है, एनी। यहीं से हमारा निकलता है, यहीं से मैंने बताया था, जहाँ ई क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण कंडीशन में, जहाँ ये तुम्हारा ई एन है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ ई क्या है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं त्याग या ग्रहण कर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये किस में होती है, प्लस माइनस में होती है। मैंने क्वांटिटीकरण किया था, उसी कंडीशन में बताया था।
तो दोस्तों इस प्रकार मैंने ऊर्जा के बारे में बताया और साथ साथ शक्ति क्या होती है, हमारी पावर होती है वो क्या होती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो बताया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा दोस्तों यानी प्रतिरोधों का संयोजन, यानी बोल सकते हैं प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।